हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड। तो ये रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड होता है, ये कौन सा मेथड है, किस चैप्टर के अंदर आता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक चैप्टर है, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो उसी के अंदर हमारे पास जो भी इक्वेशंस होती है उनका डिजायर्ड रूट कैसे फाइंड किया जाता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बाय नेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, उसमें नाम आता है रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड का। उसके बाद हमारे पास बहुत ही रेयर चांसेस यूनिवर्सिटी एग्जाम में होते हैं, जिससे बाइसेक्शन मेथड रहता है, जिराफ्स मेथड होता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड रहता है, और भी मेथड्स हैं, 2-3 मेथड हैं, ठीक है, टोटल 5 से 6 मेथड्स रहते हैं डिजायर्ड रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो मैं ऑलरेडी अपना जो पेड बैच चल रहा है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है बीएससी 6 सेमेस्टर में आपका सिलेबस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैट्रिक स्पेस है और ऑपरेशन रिसर्च है। तो इसका कंबाइंड बैच मैंने लॉन्च किया है पाठक क्लासेस ऐप पे। आपको प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पाठक क्लासेस ऐप पे मैं यहाँ पे बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे चैप्टर्स डिटेल्ड में पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करा के रखी है, ठीक है। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कोई भी अदर यूनिवर्सिटी अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं, ठीक है। तो पेड बैच का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और जो ऐप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पे जा कर के हमारे पेड बैच को अगर परचेज करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड इससे पहले मैंने वहाँ पे पढ़ा के रखा है। आज मैं ये क्लास यूट्यूब पे ले रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मैं रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए हो, ठीक है, तो क्वेरी से रिलेटेड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6306980944। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको डिटेल जानकारी दे दूंगा कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको कोर्स मेरा परचेज करना हो, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो व्हाट्सएप मुझे कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे तुरंत मिलती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड क्या होता है, देखिए हमारे पास एक कोई भी फंक्शन होगा गिवन में, ठीक है, y इक्वल टू fx बी अ गिवन फंक्शन। देन अब ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो सकती है, n डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है, या फिर एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 डिग्री की हो, 2 डिग्री की हो, 3 डिग्री की हो। अब आपको पता है अगर 3 डिग्री की है पॉलिनोमियल तो कितने मैक्सिमम रूट पॉसिबल हैं, 3 रूट्स। n डिग्री की है तो n रूट्स, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये भी मैंने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी करा के रखी हैं, पेड बैच जो भी हमारा चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना हो डिटेल में तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेथड क्या बोलता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ऑल डिजायर्ड रूट्स ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई, ठीक है। अब इसका मेथड क्या होता है, ये जैसे फार्मूला दे रखा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y अपॉन मॉड y1 प्लस मॉड y2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे, गेस करेंगे कि हमारे पास डिजायर्ड रूट जो है वो किन 2 पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। इस ए पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली जो कि एफ ए आ रही है, इस बी पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये बी आ रही है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सब वेरिएबल के अंदर भी ये टॉपिक आता है, तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई भी जाती है आपको, ठीक है। तो अगर इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन निगेटिव है तो एटलीस्ट इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट लाई करेगा, जिसको हम बोल देंगे सी, जो कि रूट होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के हम 2 पॉइंट्स लें, एफ ए एफ बी पे दोनों अपोजिट साइंस दे रहे हो, तो अपोजिट साइंस अगर दे रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, तो उन 2 पॉइंट के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो एग्जिस्ट ही करेगा, ठीक है। अब एक के अलावा कितने कर सकते हैं, तो एक के अलावा ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। कितने होंगे, ऑड नंबर ऑफ
रूट्स। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको। इक्वेशंस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होती है, किस टाइप के रूट्स होंगे, नेचर क्या होगा उनका, ठीक है, कितने होंगे, ये सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आती हैं। तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स यानी कि एक के अलावा या तो 3 होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डॉट डॉट ऑड नंबर्स, ठीक है। बट एटलीस्ट एक तो हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, उनमें वो 2 पॉइंट ढूंढेंगे जिनकी वैल्यू अपोजिट आ रही हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट की बात कर रहा है, मतलब एक पॉइंट रखने के बाद तुरंत उसके नेक्स्ट पॉइंट साइन चेंज कर ले, तो उन 2 पॉइंट के बीच में रूट लाई करेगा। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करते हैं कि भाई 2 पॉइंट हमने लिए, 2 पॉइंट की वैल्यू जस्ट अपोजिट आ रही है, यानी कि इनके बीच में रूट लाई करेगा। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसमें वो जब तक 0 नहीं आएगी तब तक भाई ये स्टेप हम रिपीट करते चलेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, और जैसे ही लास्ट स्टेप में हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि हम कह देंगे उस पॉइंट पे हमारे पास एग्जैक्ट रूट आएगा। एक होता है डिजायर्ड रूट यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट, एक होता है एग्जैक्ट रूट। तो एग्जैक्ट रूट जैसे ही आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो भी हम यहाँ पे फार्मूले से निकाल रहे हैं वो 0 0 दे देगा। तो जिस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू 0 देता है, भाई क्या होता है, उसका रूट होता है। तो ये मेथड होता है रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड, ठीक है। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ, क्या है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ, ठीक है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ। यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है जो कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब आप जो लोग जानते होंगे, जहाँ पे आपके पास लॉग के टर्म आ रहे हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहे हो, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहे हो, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन वाले टर्म आ रहे हो, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है उनको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। लॉग बेस 10 x हो जाएगा -1.2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन केसेस में एक दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। पहला नंबर 1 साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपके बस की बात नहीं है खुद से कर पाओ, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा, लॉग टेबल आपको आनी चाहिए, लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, ठीक है। तो लॉग टेबल से अगर आप करना चाहेंगे, वैसे तो वहाँ पे लॉग टेबल यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो सकता मिले या ना मिले, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तब लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी जो कैलकुलेशन लिखने वाला हूँ ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने रखी है, तो ये मत सोचिएगा सर आपने डायरेक्ट लिख दी, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटर का यूज करके ही मैंने सारी कैलकुलेशंस निकाली हैं। अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिए खुद से। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप एक बार चेक कर लीजिए क्या कैलकुलेशन सारी सही है या फिर हो सकता है कि कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती हैं, ठीक है, बट चांस है नहीं क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशंस रीचेक करी हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और तो ये हमारे पास इक्वेशन है, कंप्यूट द रियल रूट। अब हमको रियल रूट इसके फाइंड करने हैं, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल्स। तो 5 डेसिमल बोल दिया, यानी कि आपको वैल्यू जो भी निकालनी रहेगी 5 डेसिमल तक निकालनी पड़ेगी। तो इसका लिखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम या फिर लेट अस अज्यूम को पहले छोड़िए, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डिजायर्ड रूट है किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी फाइंड, सबसे पहले f1 की वैल्यू फाइंड करो। तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 इंटू लॉग बेस 10 1 हो जाएगा -1.2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो फाइनली -1.2 आएगा आंसर। f2 की वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 2 -1.2, लॉग बेस 2 की वैल्यू फाइंड करो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ -1.2 करा दीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -0.59794, ये एक निगेटिव वैल्यू हमारे पास मिल रही है, ऊपर वाली भी निगेटिव मिल रही है। अब जब तक हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगी तब तक हम वैल्यू चेक करते रहेंगे। फिर f3 पे वैल्यू चेक कर लीजिए, तो f3 पे कितनी हो जाएगी 3 लॉग बेस 10 3 -1.2, लॉग 3 की वैल्यू निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है।
-1.2 करा दो, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये हमारे पास 0.23, ठीक है, और 136 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था जस्ट उसके बाद वाली वैल्यू अगर साइन चेंज कर रही है तो ये बोलेंगे आप कि 1 और 3 के बीच में नहीं, 1 के बाद तो 2 भी आ रहा है, 2 भी निगेटिव दे रहा है, 2 के बाद जस्ट 3 हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि जो रियल रूट आएगा इन 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हियर वी सी दैट आवर डिजायर्ड रियल रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में ही कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। वो क्या आएगा उसके लिए हम रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे तो एक मेथड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये बाय नेम आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप रेगुलर फाल्सी भी लगा सकते हैं और न्यूटन रैप्सन भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख देता बाय रेगुलर फाल्सी से ही करना है तब तो उससे ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहली चॉइस क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड लगाइए। न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको पता है xn + 1 = xn - f xn अपॉन f डैश xn, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो पहला अज्यूम कर लीजिए लेट x1 = 2 हो जाएगा और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से f(x1) की वैल्यू फाइंड कर लो, f(x1) की वैल्यू कितनी आएगी, f2 = तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.59794, ठीक है। और fx2 की वैल्यू चाहिए रहेगी हमें, ठीक है। fx2 = क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस नहीं प्लस का आ रहा है 0.23136, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है fx1 ये किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, और fx2 की वैल्यू किसके इक्वल है, y2 के इक्वल। तो y1 y2 आ गया, x1 x2 आ गया, ठीक है। अब लगाइए बाय रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, बाय रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अभी एग्जैक्ट वैल्यू रूट की नहीं आएगी, अभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो x की वैल्यू निकालेंगे ना, x ही तो हमें रूट चाहिए और रहेगा, तो x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो ऊपर ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, जैसे फैक्टोरियल नोटेशन दिखाया जाता है ऐसे दिखा देंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 + x2 - x1, फिर ये मॉड ऑफ y1, डिनोमिनेटर में क्या होता है मॉड y1 + मॉड y2। वैल्यूज पुट कर दो, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 आ रही है, प्लस x2 - x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 - 2, और मॉड y1 की वैल्यू कितनी है, तो मॉड y1 हमारे पास निगेटिव आ रहा है, मॉड कर देंगे तो पॉजिटिव बना देगा, ये आ जाएगा प्लस का आएगा 0.59794, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है हमारे पास, मॉड y1 + मॉड y2, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 0.59794 प्लस 0.23136, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या क्या वैल्यू जाएंगी, ये आ जाएगा 2 प्लस ऊपर वाली तो 1 ही हो जाएगी, तो 0.59794 अपॉन ऐड कर लीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा, फिर 2 और 9, 1 मिनट, 6 4 ऐड किया 10 हो गया, फिर 3 और 9 3 12 1 13 हो गया, फिर 7 1 8 1 9 हो गया, फिर 3 और 9 9 3 12 हो जाएगा, फिर ये 2 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8293
जीरो। ठीक, अब फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.72 ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही रूट की कि ये हो सकता है 2.72102, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए अभी क्या करेंगे, अब फिर से निकालेंगे हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो अब नया स्टेप में क्या हो जाएगा, नाउ बी फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नाउ बी फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी उसके लिए क्या होगा, इस बार x1 चेंज हो जाएगा। x1 क्या होगा, जो हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली वो x1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2.72102 और x2 क्या रहेगा, x2 तो वही रहेगा लोअर लिमिट जो हमारी आ रही है यानी कि 3। इस बार रियल रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2.72101 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हर स्टेप में जो जो अप्रॉक्सीमेट पिछली वाली वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास x1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नया वैल्यू हो जाएगी x1 की। ठीक है, अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला, तो लिखिए नंबर 2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का इस तरीके से सिंबल लिखेंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1। ठीक है, मॉड ऑफ बाई 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड बाई 1 प्लस मॉड बाई 2 हो जाएगा। अब इस बार x1 की वैल्यू क्या है, 2.72102 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2.72102 और मल्टीप्लाई में भी है, ये मल्टीप्लाई में क्या है, मॉड ऑफ बाई 1। ठीक है, तो इस x1 पे हमें बाई 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो बाई 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, fx1। तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 2.72102 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, मैं वैल्यू आपको बता दूं, तो इस पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास -0.009। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बाई 1 की। तो बाई 1 की वैल्यू जब मॉड लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 0.01709। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, मॉड बाई 1 0.01709 प्लस मॉड बाई 2, तो बाई 2 तो सेम ही रहेगा, यानी कि f3 की वैल्यू, तो f3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.23136, 0.23136। ठीक है, 0.23136। ठीक है, 0.1707, ये 0.9। ठीक है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी 2.74022 इक्वल टू 2.74022। ठीक, ये वैल्यू आई हमारे पास। तो ये सेकंड हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या लग रहा था कि अप्रॉक्सीमेट रूट क्या आएगा, 2.72102। अब इसमें सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हमारे पास आ गया कि सेकंड रूट ये हो सकता है अप्रॉक्सीमेट, और उससे बेटर रिजल्ट दे रहा है 2.74, और करीब में पहुंच गए हम। अब इस पॉइंट पे जो पॉइंट निकाला इस पॉइंट पे हम वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की, अगर 0 दे देता तो यही एग्जैक्ट हो जाएगा, अगर 0 नहीं देगा तब तक हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जरा फाइंड करो, f ऑफ 2.74022। तो ये फंक्शन में वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.74022 लॉग बेस 10 2.74022 माइनस 1.2। ठीक है, इस पे वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, आप निकालिएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है -0.003 आ रही है, -0.00030। ठीक है,
003 पहले वैल्यू आ रही थी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जब हमने निकाली थी उस पॉइंट पे जो -0.01709, अब उससे और घट करके कितनी आ गई 0.003, यानी कि जीरो के करीब जा रही है, अभी भी जीरो नहीं हुई। तो जब तक जीरो नहीं होगी तब तक तुम्हें काम ऐसे ही ये स्टेप बढ़ाते चलना होगा, ठीक है। तो अब लिखिए यहाँ पे वी फाइंड थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए x1 इस बार क्या हो जाएगा, जो हमने लास्ट स्टेप में निकाला है, पॉइंट कितना आ रहा है 2.74022, और x2 तो सेम रहेगा 3, तो इस पे बाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.003, और ये बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बाई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 0.23136, ठीक है। तो थर्ड लिखिए यहाँ पर थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये हो जाएगा x3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y1 अपॉन मॉड y1 प्लस मॉड y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 इस बार क्या है हमारे पास 2.74022 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2.74022 इंटू मॉड बाई वन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.003, तो इसका आ जाएगा मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी 003, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.003 प्लस बाई टू 0.2336, ठीक है। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, जो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 2.74065, 2.74065, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे फंक्शन, अगर अभी भी जीरो नहीं दे रहा है तो फिर से हम एक और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए नाउ f 2.74065, तो इस पॉइंट पे वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये फाइनली वैल्यू जीरो आएगी हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जीरो आएगी हमारे पास। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2.74। अब आपको पता है जिस पॉइंट पे x की वैल्यू हमारे पास जीरो देती है फंक्शन में, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है, यानी कि उसका रूट हो जाता है। तो 2.74065 इज द रियल रूट ऑफ द गिवन फंक्शन fx, ठीक है, दैट इज fx इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2, यही तो फंक्शन था हमारे पास, इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x log बेस 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लो। तो यही हमारे पास फाइंड करना था, रियल रूट क्या होगा, तो रियल रूट आ रहा है 2.74065 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। जो जितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला जाएगा उतने डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये वैल्यूज को फाइंड करनी रहती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन कराएंगे तो जिससे मेथड ये आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे, ऐसे ही जैसे नहीं वो रट्टू तोता होता है वैसे आपको याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सॉल्व x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर द रूट्स लाइंग बिटवीन 2 and 3 बाई रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड, बाई रेगुलर
फाल्सी पोजीशन मेथड, ठीक है। तो ये रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड से आपको करना है। यहाँ पर बाय नेम इस बार बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर दी है। पहले तो हमको पता करना रहता था कि रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पर पहले ही बोल दिया 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि F2 की वैल्यू निकालेंगे। F2 की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसमें, और F3 की वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव आएगी, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव का अपोजिट साइन दे रहा है तो उनके बीच में एटलीस्ट एक रूट हमारे पास लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो x1 = 2 हो जाएगा, x2 = 3 हो जाएगा। 2 पे वैल्यू निकालो, 3 पे वैल्यू निकालो, बाय 1 और बाय 2 आ जाएगा। फिर रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड हमको लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिए गिवन दैट आवर डिजायर्ड रियल रूट लाइज बिटवीन, किनके बीच में लाई कर रहा है, 2 and 3। सो x1 = 2 हो जाएगा, x2 = 3 हो जाएगा। वैल्यू फाइंड कर लो बाय 1 की वैल्यू क्या है, fx1 हो जाएगी, यानी कि f2, और f2 जैसे ही पुट करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 1 = कितना हो जाएगा 9, और ये सब्ट्रैक्ट होगा या आपके पास तो माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। फिर हम निकालेंगे बाय 2, तो बाय 2 = क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f3, और जैसे 3 पुट करेंगे 9 × 27 माइनस 9 × 27 प्लस 1 तो = +1। तो ये निगेटिव आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो बाय 1 बाय 2 मिल गया, x1 x2 मिल गया। अब निकालिए यहाँ पर बाय रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, बाय रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड, ठीक है। तो रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड लगा दीजिए, और सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कौन सी निकालेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे तो ये लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस किसके किसके बीच में, 2 और 3, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 - 2, और मॉड ऑफ बाय 1। तो बाय 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -9, तो ये +9 हो जाएगा इंटू में डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 9 प्लस मॉड बाय 2 कितना है 1, तो = कितना हो जाएगा 2 + 9/10। तो ये फाइनली क्या बना देगा 2 + 0.9, तो ये आ जाएगा 2.9। कितना आ रहा आंसर हमारे पास 2.9 आंसर आएगा। अब ये बोल रहा है कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, डेसिमल प्लेसेस तक तो यहाँ पे बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो 2.9, तो अगर नहीं दिया है तो हम वैसे तो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस कर रखी हैं अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले रखी हैं, तो आप 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालिए, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइंड करेंगे वैल्यू इस पॉइंट पे f2.9, तो f2.9 पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फंक्शन में रखिए 2.9³ माइनस 9 × 2.9 + 1। तो इस पर जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए इसका आंसर जो आ रहा है -0.711 आ रहा है, -0.711 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी भी निगेटिव आ रहा है, और जब तक ये फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हमको निकालना है, ठीक है। तो लिखिए नाउ वी फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सेकेंड approximate value, now we find second approximate value, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x
तो यहाँ पर सबसे पहले x1 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी जो लास्ट में हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है 2.9। तो इस पे y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.711। फिर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू सेम रहेगी 3, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू भी सेम रहेगी, ये 1 आने वाली है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड बाई 1, डिनोमिनेटर में मॉड बाई 1 प्लस मॉड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू कितनी है, इस बार आ रही है माइनस का 0.711, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2.9 प्लस x2 की वैल्यू 3 माइनस 2.9 इंटू मॉड ऑफ बाई 1, तो बाई 1 मॉड लेंगे इसका 0.711 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0.711 प्लस 1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.9, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 0.711, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये 1.711। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.9411, ठीक है, 155 आ रहा, ठीक है। तो इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2.9455155, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.94155 होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.94155 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये आंसर देगा माइनस का 0.2155, माइनस का 0.2155, ठीक है, 0.02155। तो ये नेगेटिव आ रहा अभी भी हमारे पास, पहले में देखिए 711 आ रहा था, अब तो 0.21 और भी कम हो गया, तो कम होते होते ये भी 0 तक जाएगा, ठीक है। तो लिखिए नाउ वी फाइंड थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए इस बार x1 क्या हो जाएगा, जो लास्ट में हमने x की वैल्यू निकाली है, यानी कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही थी 2.94, ये 155, ये x1 बन जाएगा, x2 सेम रहने वाला है 3, ठीक है। और बाकी आपके पास बाई 1 क्या हो जाएगा माइनस 0.02155, और बाई 2 क्या हो जाएगा, हाँ बाई 2 की वैल्यू 1 होने वाली, ठीक है। तो निकालिए यहाँ पे, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड स्टेप निकालिए। थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड बाई 1 अपॉन मॉड बाई 1 प्लस मॉड बाई 2 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.94155 प्लस x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.94155 अपॉन मॉड बाई 1 मल्टीप्लाई में चल रहा है तो मॉड बाई 1 तो बाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02155, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0.02155 प्लस मॉड बाई 2 1। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.94278 आएगी, 2.94, ठीक है, 2.94278। अब इस पे हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो 2.94278। तो इस पे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी मैं बता रहा हूँ माइनस 0.006068, ठीक है, माइनस 0.0068। तो अभी भी वैल्यू निगेटिव ही आ रही है, जीरो नहीं आ रही है, तो यानी कि इसको हम एज्यूम कर लेंगे x1 सॉरी बाई 1 एज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
94278। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में निकालेंगे फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। वही लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ बी फाइंड फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। x1 लिखेंगे, x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, y1 की वैल्यू ये हो जाएगी, x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही वाला फार्मूला लगेगा। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.94278, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 3 माइनस 2.94278 इंटू में मॉड y1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.00068, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.0068 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इस बार ये वैल्यू आएगी 2.94 ठीक है। तो इस पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो f 2.94281, इस पे वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पे वैल्यू आएगी माइनस 0.0017 इज इक्वल टू माइनस 0.00017। पिछले स्टेप में कितनी आ रही थी 0.68, अब 17 पे पहुंच गई, अभी भी खैर 0 नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इस बार अज्यूम कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में y1, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x1 की, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद निकालेंगे फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब तक 0 नहीं आएगी तब तक हमको स्टेप ये चलाते रहने पड़ेंगे। तो ये इस बार निकालेंगे फिफ्थ स्टेप में फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार 2.94281 प्लस 3 माइनस 2.94281 इंटू मॉड y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये 0.00017, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0.00017 प्लस बाई टू 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइनली आएगी हमारे पास फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है 2.94281, ठीक है। तो ये देखिए जो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही थी ये भी 2.94881 थी। अब जो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही थी यही सेम आ रही थी, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो भी सेम आ रही है, यानी कि इसके बाद आप जो भी वैल्यू निकालने जाएंगे वो रिपीट कर जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं रही है, लेकिन अगर 0 नहीं आ रही है बाई चांस, अब वैल्यू रिपीट करने लग गई, अब इसके बाद कितने भी स्टेप निकाल लो आंसर सेम ही आने वाला है इसका, यानी कि सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो भी सेम आएगी, सेवन्थ ये भी सेम आएगी। तो जब भी रिपीट कर जाए तो इस केस में आप क्या लिखेंगे x4 फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 2.94281। तो यही केस होता था न्यूटन रैप्सन मेथड में कि जब भी वैल्यू रिपीट कर जाती थी तो हम बोल देते थे जिस पॉइंट पे वैल्यू रिपीट कर रही है वही हमारे पास क्या हो जाता था रियल रूट हो जाता था, ठीक है। तो लिखिए 10 रियल रूट, ठीक है, रियल रूट इज 2.94281, इसी को हम रियल रूट घोषित कर देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास एग्जैक्ट रूट आएगा, यानी कि एग्जैक्ट रियल रूट आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड पे देखिए यहाँ पर 5 स्टेप तक हमको जाना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस में इससे भी आगे जाना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए दो केसेस हो गए। पहला केस या तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो जैसे ही 0 हो गया उस पॉइंट पर हम बोल देंगे ये रियल रूट हो गया। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही लेकिन एक टाइम के बाद आपके पास फंक्शन जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो रिपीट कर जा रही, तो जैसे ही जिस पॉइंट पर रिपीट कर गई, जैसे पहले वाली निकाली उसके बाद दूसरी वैल्यू निकाली वो सेम आ गई पहले वाले से, तो हम बोल देंगे उस पॉइंट को ही बोल देंगे रियल रूट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ हमने देखने को मिली, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क के लिए है, आपको करना है।
अब रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड लगानी है, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आप f1 की वैल्यू ट्राई करेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो आप f1 निकालेंगे वो निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो रूट लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे रियल रूट लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे आप, आएगी 1.023। सेकंड निकालेंगे 1.035, 1.042, 1.045, 1.047, 1.048, 1.049, 1.049। अब यहाँ से वैल्यू रिपीट कर गई, तो जैसे ही वैल्यू रिपीट कर गई यानी कि x7 इज इक्वल टू x8, यानी कि 7th और 8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही है 1.049, ठीक है। यानी कि यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, 2 से 3 पेज में तो आराम से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 8 स्टेप तक आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड क्लियर हो गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा होगा, आपको बोलेगा 3 डेसिमल तक निकालना है, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल तक, ठीक है। अब आपको बस रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट चेक कर लूँगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग को आज की वीडियो हमारी पसंद आई, आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।